हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और भाई बड़ा बढ़िया गुड न्यूज़ है कि आपका जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली अप्रैल 2024 का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप एनआईएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके रिजल्ट में S/C, S/CT या 4 बार X लिखा हुआ है, 4 टाइम X लिखा हुआ है, या फिर आपका TOC ऐड नहीं हुआ है, या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया है, या कोई और प्रॉब्लम आता है, वो सारी बातें आज की सेशन में हम करने वाले हैं। वीडियो का लेंथ हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी जानकारी हम आपको दें ताकि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और किसी भी कंफ्यूजन में ना जाना पड़े, आपके सारे डॉट्स यहीं पे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल गूगल पे सर्च करना है एनआईएस सर्च करते ही ये रहा आपका एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट, और ठीक इसके नीचे यहाँ लिखा रहेगा रिजल्ट। जब आप रिजल्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत आसानी से दिखा जा सकता है रिजल्ट डिक्लेयर्ड सीनियर सेकेंडरी 21 जून दिस एंड यहाँ पर 2024। हालांकि यहाँ पर जो लिखा है सीनियर सेकेंडरी जो क्लास 10th वाले हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है, 12th वालों का भी आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा है चेक रिजल्ट, यहाँ चेक रिजल्ट, यहाँ पर आप जैसे ही चेक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होता है जहां पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिलअप करते हैं। यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड होता है जिसको फिलअप करने के बाद सबमिट करते हैं एंड आपका रिजल्ट आपके सामने रेडी होकर तैयार हो जाता है। मतलब आपको दिख जाता है कि हमारा ये मार्क्स है इतने सब्जेक्ट में है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट जो अभी हम लाइव आए थे। उस दौरान हमने विद्यार्थियों का एनरोलमेंट नंबर लिया, उनको हमने चेक किया। उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट को समझिएगा। इसमें देखिए ध्यान से देखिए तो इनका जो है हिंदी में अगर हम बात करें तो 58 है, और थ्योरी में और टीए में इनका 18 है। ओवरऑल इनका हिंदी 76 है और इनका सोशियोलॉजी में 63 है। क्योंकि यहाँ पर एनआईएस में जब आप आते हैं तो एनआईएस की दुनिया में आपको कहता है कि अगर आपको पास होना है, आपकी मार्कशीट अगर बनानी है, तो मार्कशीट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें कोई एक सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज का होना चाहिए। तो इस बिहार पे अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ें आ रही है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। देखिए हिंदी में इनका बहुत बढ़िया है, 76 है। इनका सोशियोलॉजी में बात करते हैं, इनका 63 है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर रिजल्ट में आप देखेंगे तो 4 बार X लगा हुआ है। ये हमें ये बताता है, इस तरह से 4 बार लगा हुआ ये बताता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, जो आपने कॉम्बिनेशन लिया है वो पूरा नहीं है। इस वजह से आप इन सब्जेक्ट्स में पास तो हैं बट आप ओवरऑल उस तरीके से पास नहीं, जैसे 12th पास कहलाते हैं। आइए कुछ और रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। एक रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं जरा। ये इनके रिजल्ट में देखिए, ये पास हैं और इनका मार्क्स भी बढ़िया है अगर हम ध्यान से देखें तो। और मार्क्स में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बच्चे पास करते हैं, उनके टीएमए का मार्क्स हेल्प करता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में इनका 90 है, बायोलॉजी में इनका 84 है, केमिस्ट्री में इनका 78 है, फिजिक्स में 77 है और हिंदी में इनका 73 है। मतलब सारे में ये पास हैं। और देखिए जब यहाँ पर आपका पास लिखा हुआ रहता है मतलब आप पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये दिखाना चाहूँगा बेसिकली कि इस केस में आप देखेंगे तो टीएमए का अच्छा खासा रोल है। यानी जिन बच्चों को टीएमए का मार्क्स अच्छा मिला है उनका परसेंटेज अच्छा गेन हुआ है। जैसे इस केस में इनका टीएमए जो है 20 है, इस केस में 16 है, 16 है, 16 है, 20 है। ये टीएमए का मार्क्स अगर हटा दिए जाएं तो ये इतने मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा रीजन होता है परसेंटेज को गेन करने का। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, जिन केसेस में आपको ये लगेगा कि कैसे रिजल्ट हमारे पास आता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस रिजल्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जैसे इन रिजल्ट्स में हम देखें इंग्लिश है, बिजनेस स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है। भाई 96 मार्क्स तो इनका इंग्लिश में है, 86 इनका बिजनेस स्टडीज में है, 79 इनका मैथमेटिक्स में है, 78 इनका इकोनॉमिक्स में और 74 जो है इनका अकाउंटेंसी में। मतलब ओवरऑल ये पास हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के नीचे भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है पास लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अब आगे हम उन विद्यार्थियों की भी बात करेंगे जिनका S/C लिखा है।
S/CT लिखा है, वो क्या करेंगे, कैसे देंगे, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर हम इनके रिजल्ट को ध्यान से देखें तो इस रिजल्ट में हमें ये दिख रहा है, इनका हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है एंड योगा असिस्टेंट है। अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या टीएमए के मार्क्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, क्या कुछ सच्चाई है, हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले योगा असिस्टेंट वाले सब्जेक्ट में। तो जैसा ये हिंदी में पास है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी ये पास है, इंग्लिश में भी पास है, इसके अलावा हिस्ट्री में भी पास है। लेकिन अगर हम आते हैं योगा असिस्टेंट में, योगा असिस्टेंट में भी पास हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जो इंटरनल इनका टीएमए है वो एब्सेंट है। अगर ये देते, ये जो 44 आया ये मार्क्स और इंक्रीज कर जाता। खैर एनीवे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहता है कि आपको थ्योरी मार्क्स में 33% आना कंपलसरी होता है, और अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल वाले में भी 33% लाना कंपलसरी होता है। अगर इतना नहीं आता है आपका तो आप फेल माने जाते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं अगले रिजल्ट का। देखिए पास लिखा हुआ क्योंकि ये पास हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की हम बात करें यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं इस स्टूडेंट का, इनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ, ये अक्टूबर 2023 से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिया बट अभी रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उनको ये दिख रहा है जी कि अभी ना उनका वही पुराना वाला शो कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको इंतजार करने की ज़रूरत है, ऊपर से अपडेट किया जाएगा तो आपका अपडेट हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो प्रॉपर गाइडेंस होगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे और आपको हम बताएंगे। इस विद्यार्थी की बात करते हैं, इसका भी देखिए बढ़िया मार्क्स है। जो लोग कहते हैं कि रिजल्ट सही नहीं आता है, रिजल्ट सबका खराब आता है, उन्हें ऐसे विद्यार्थियों को देखना चाहिए कि मार्क्स कैसे आता है। ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, इसमें देखिए इंग्लिश में इनका 93 है, कितना बढ़िया मार्क्स है, हिंदी में 91 है, मैथ में 83 है, मैथ में, केमिस्ट्री में 76 है और फिजिक्स में 73 है। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इनका देखिए इनका टीएमए का भी एक बड़ा रोल है इनके मार्क्स को इम्प्रूव करने में, और यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स जबकि इनके कम हैं, जबकि और होना चाहिए था पर थोड़ा थोड़ा कम है यहाँ पर, अगर होता तो और ये मार्क्स इंक्रीज कर जाता। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पास, यानी कि जब आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं जिसमें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है तो आप पास रहते हैं। आगे बात करते हैं, इस स्टूडेंट की बात करते हैं। ये भी देखिए ओवरऑल पूरी तरीके से पास है, इसके भी मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। इंग्लिश 70 है, कंप्यूटिंग साइंस 83 है, फिजिक्स 78 है, बढ़िया बढ़िया मार्क्स हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, यहाँ देखिए इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिजल्ट में हमें एक चीज़ सबक सीखने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों यहाँ पर जो है 4 बार X लिखा हुआ है। अब देखिए इस बच्चे का ध्यान से देखिए, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने एग्जाम दिया है, इनका 2 सब्जेक्ट का टीओसी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो, 3 सब्जेक्ट एग्जाम दिया है, 2 सब्जेक्ट, आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा जब आपका टीओसी का सब्जेक्ट अपडेट ही नहीं हुआ है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, पहला ये कि थोड़ा वेट कीजिए अपडेट हो जाएगा, फिर भी अगर आपका अपडेट नहीं होता तो फाइनल के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। एक तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने कहीं ऐसे जगह से फॉर्म फिलअप किया हो या खुद से किया हो जहां आपने कोई मिस्टेक कर दिया हो, आपने अभी तक नोएडा हेडक्वार्टर को अपना ओरिजिनल मार्कशीट ही ना भेजा हो, ऐसे भी चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें कहाँ प्रॉब्लम है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम किसी एक बात को लेकर या हम एलिगेशन नहीं लगा सकते एनआईएस बोर्ड को कि एनआईएस बोर्ड ने जानबूझकर आपके साथ किया है। सो पॉसिबिलिटी है कि उनके जरिए मिस्टेक हुआ हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जरिए मिस्टेक हुआ हो सकता है किसी का भी हो। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत सारे रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए सारे पास हैं, इसमें देख रहे हैं 71, 79, 70, 67, 65 सारे पास हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम ओवरऑल एक देखते हैं कि किस तरीके से आपका रिजल्ट अगर S/C है या S/CT है, तो इसको हमें समझना होगा कि S/C के केस में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आप इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो बार बार शब्द आता है जिसको लेकर हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, उसको समझाना चाहूँगा। देखिए अगर मान लो आपका लिखा S/C, तो S/C का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ही नहीं है तो केवल थ्योरी एग्जाम आपको देना है, जैसे मैथमेटिक्स।
लेकिन अगर यहाँ पर मान लो आपको लिखा हुआ S/CT, इसका मतलब है केवल और केवल आपको थ्योरी को इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिकल नहीं देना है। अगर आपका लिखा हुआ S/CP, इसका मतलब केवल प्रैक्टिकल देना, थ्योरी नहीं देना है। लेकिन हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? अगर पब्लिक टू पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तभी ये आपके पुराने वाले मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं बीच में तो आपका ये वाला मार्क्स थ्योरी का या प्रैक्टिकल जिसमें भी आप पास होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपको फिर से ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ता है। यानी अगर आपने अप्रैल में एग्जाम दिया है तो अगला पब्लिक एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। अगर अक्टूबर में होने वाला है तो अक्टूबर में अगर देंगे तभी आपका अप्रैल वाला जिसमें भी बचा हुआ है या पास है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आपका अक्टूबर का जो एग्जाम फी है एनआईएएस बोर्ड ने स्पेशल कहा है कि हम तमाम अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हैं उन सबों के लिए अलग से डेट लाएंगे, एक शेड्यूल लाएंगे जहां आप एग्जाम फी को सबमिट कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है। तो भाई ऐसे केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबका रिजल्ट आ गया और आपका नहीं आया। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मतलब अभी टीम जो है एनआईएएस की, जो एनआईएएस बोर्ड है, जो वेबसाइट है, अपडेट हो रही है। अगले कुछ घंटों में आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जो मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश किया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज में आपको लेकर आता रहूँगा। मार्कशीट को लेकर भी अक्सर आप सवाल पूछते हैं कि सर हमारा मार्कशीट कब और कैसे मिलेगा। आपका मार्कशीट रिजल्ट अभी आ गया है, उसके 1 से 1.5 महीने में ही आपका स्टडी सेंटर पे चला जाता है, वहाँ से आप ला सकते हैं। और कई बार आपके घर पर भी आ जाता है। आपका मार्कशीट होता है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। कुछ दिनों में डिजी लॉकर पर भी इसे अपडेट कर दिया जाएगा। बट इतनी बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका जो ये सॉफ्ट कॉपी है ये कॉलेजेस में एक्सेप्टेड है। आपको कॉलेज वाले प्रॉपर टाइम दे देंगे ताकि आप उनको हार्ड कॉपी अपने समय तक दे दें और आगे बढ़ सके। इसके अलावा एक बात आपको आज ध्यान देना है कि अगर स्टडी सेंटर वाला मार्कशीट का आपका पैसा लेता है या किसी और चीज़ का पैसा लेता है तो आपको नहीं देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है। आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए। उस केस में आप रीजनल सेंटर जाकर अपने उस हार्ड कॉपी को कलेक्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट या नए अपडेट के साथ में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या फीडबैक है, क्या आपकी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे व्हाट्सअप नंबर दिया है और हमारी टीम हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड है, लगी रहती है। जो भी पॉसिबिलिटी होती है हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।